साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर कारण बताने जा रहे हैं। क्या है वो? आज मैं आप लोगों को ये जीवन के बारे में, मनुष्य जीवन के बारे में अच्छा से, मतलब क्या है मनुष्य जीवन आखिर, मतलब कि ये मनुष्य जीवन आप ये प्रवचन सुनने के बाद समझ में आ जाएगा कि कितना मतलब विशेष प्रवचन है, कितना विशेष प्रवचन है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। क्या है वो? कि आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि अभी इस टाइम आप एक प्रवचन सुन रहे हैं, ठीक है। इस टाइम अभी आप फिल्म देख सकते थे लेकिन नहीं, आप गाना सुन सकते थे लेकिन नहीं, डांस देख सकते थे नहीं, या कोई कॉमेडी देख सकते थे, या कुछ भी दुनिया में कितना वीडियोस है, सोशल मीडिया पे कितना वीडियोस है, वो सब देख सकते थे लेकिन नहीं। वो सब छोड़कर अभी आप एक बुद्ध वचन, एक प्रवचन सुन रहे हैं, जो कि आप लोगों को बुद्ध रश्मि के द्वारा हम लोग बताते हैं। वो कोई मतलब कि मिलावट नहीं है। हम लोग जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध जी का जो वचन है, बुद्ध वचन है, परिशुद्ध रूप से इस बुद्ध रश्मि से आप लोगों को बता रहे हैं। तो उतना वीडियोस बिना देखकर अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, वो भी क्योंकि वो सब वीडियो देखने के कारण, डांस, कॉमेडी, फिल्म्स वगैरह, वो सब वीडियो देखने के कारण अपना मन का जो राग है, जो द्वेष है, जो मोह है, वो सब और भी बढ़ता है, और भी ज़्यादा होता है, कमता नहीं है। लेकिन एक प्रवचन सुनने से, भगवान बुद्ध जी जो बताए हैं, श्री सद्धर्म सुनने से, उसी के अनुसार जीवन बिताने से आपका मन का जो भी राग, द्वेष, मोह है, जो भी गंदगी है, जो भी वासना है, वो कमेगा। जो भी परेशानी वो कमता है, ना कि बढ़ता है। तो इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं कि अभी आपको एक प्रवचन सुनने का मौका मिला है। और ये बुद्ध रश्मि में बहुत प्रवचन है, समय के अनुसार आप लोग सुनिए, सारा प्रवचन सुनिए, ताकि आपका जीवन, पूरा जीवन चेंज हो जाएगा, पूरा जीवन बदल जाएगा, पूरा जीवन में शांति, सुख मिलेगा। क्योंकि ये सब हम लोग अपना मन से बताने वाला बात नहीं है। यहाँ त्रिपिटक श्रीलंका में हम लोग सीख कर आप लोगों को प्रवचन देते हैं, ताकि जो भगवान बुद्ध जी बताएं हम लोगों को, वो बात आप लोगों को उसी प्रकार से हिंदी में, क्योंकि हम लोग सिंगल में सीखते हैं यहाँ, तो आप लोगों को हिंदी में, सरल हिंदी में बताते हैं बुद्ध रश्मि से। इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध जी का जन्म बहुत ही दुर्लभ है, और भगवान बुद्ध जी जो धर्म बताते हैं, श्री सद्धर्म, सुनना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। सोचिए, तो वही धर्म आप लोगों को अभी सुनने को मिल रहा है। सोचिए कितना भाग्यशाली हैं आप लोग, कितना भाग्यशाली हैं। तो वही मनुष्य जीवन का जो रहस्य है, वो बात आपको बता रहे हैं। क्योंकि आजकल के लोग ये बात कभी नहीं सोचते हैं, सोचते हैं पूरा उल्टा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे उल्टा ही सोचते हैं। क्या है वो बात? एक सूत्र है, भगवान बुद्ध जी बताए हैं,
आरक सूत्र, आरक सूत्र, उस सूत्र में, वो सूत्र है अंगुत्तर निकाय चौथा भाग में, सत्तक निपात में है। सत्तक निपात आप लोग पढ़ सकते हैं चाहिए तो, क्योंकि ये जितना भी बता रहे हैं बुद्ध वचन ही हम लोग बताते हैं, इधर उधर से मिलावट नहीं है। आप लोग त्रिपिटक में, सूत्र पिटक में जाकर देख लीजिए कि आरक सूत्र अंगुत्तर निकाय में है, कहाँ पर है पढ़िए। अगर शक है तो, शक नहीं है तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। बुद्ध रश्मि में जो प्रवचन है ध्यान से सुनिए और उसका फॉलो कीजिए, जीवन में अपनाइए, जीवन में अपनाइए। आजकल लोग जीते हैं कैसे भी जीते हैं, खा पी कर, कोई मतलब कैसे भी दिनचर्या तो बिताते ही हैं। कोई लोग स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, कॉलेज जाता है, कोई लोग बिजनेस करते हैं, कोई लोग घर में रहते हैं तो खाना बनाते हैं, जैसे हाउसवाइफ हो गया। तो उस प्रकार से सभी लोगों का जिंदगी तो बीत रही है। जीवन को नहीं रोक सकते हम लोग, नहीं रोक सकते। वही मनुष्य जीवन के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, मनुष्य जीवन के बारे में। वो आरक सूत्र में भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि शिष्यों को बताते हैं भगवान बुद्ध जी कि एक समय की बात है, वो भी बहुत समय पहले की बात है। आरक नाम का एक शास्त्रु था, शास्त्रु मतलब एक गुरु थे। आरक नाम का एक आचार्य थे जो अपना शिष्यों को, उनका बहुत शिष्य था, आरक शास्त्रु का बहुत शिष्य था, तो अपने शिष्यों को क्या बताते थे जानते हैं? अभी भगवान बुद्ध जी के समय नहीं, उससे भी बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात। तो वो गुरु जी अपना शिष्यों को बताते हैं क्या कि हे शिष्य, तो ब्राह्मण लोग रहता है वो शिष्य में सब, तो ब्राह्मण लोग को बताते हैं कि हे शिष्य, ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन बहुत ही स्वल्प है, बहुत ही स्वल्प, बहुत कम है, बहुत ही थोड़ा है। मनुष्यों की आयु बहुत कम है। जीवन में बहुत दुख परेशानियां हैं, जीवन में बहुत दुख परेशानियां हैं। वो सब ज्ञान से मनन करके पुण्य करो, कुशल करो, ब्रह्मचर्य को पालन करो, क्योंकि जो कोई भी जन्म लिया है तो उसका मृत्यु निश्चित है। क्या आप अमर हैं? नहीं। देख लीजिए दुनिया में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति है जो अमर है? नहीं, मृत्यु सबका निश्चित है। तो सोचिए, ये मनुष्य, ये जो गुरु जी है अपना चेला लोग को बता रहा है कि ये जीवन बहुत ही कम है, थोड़ा है, बहुत ही स्वल्प आयु है, तुरंत हम लोग मृत्यु की ओर जाते हैं, तुरंत मरते हैं। इसका कारण है वो शास्त्र जो गुरु जी थे, वो 7 उदाहरण, एग्जाम्पल्स बताते हैं, ये जीवन कैसा है। ये जीवन के बारे में 7 एग्जाम्पल्स बताते हैं। बहुत ही आश्चर्य एग्जाम्पल्स है, आप लोग सोचते भी नहीं होंगे ऐसा जीवन ऐसा है। देखिए क्या है, पहला आप लोगों को हम पाली के साथ साथ बता रहे हैं, ठीक है? पाली भी बताएंगे, उसका अर्थ भी बताएंगे, ताकि आप लोगों को शक ना आए। आजकल बहुत लोग शक करने के लिए शुरू कर दिए कि ये बुद्ध रश्मि बंती लोग, बहुत लोग मतलब कुछ ही लोग हैं कि सोचते हैं कि बुद्ध रश्मि से बंती जी अपना मन से बताते रहते हैं या कहीं इधर उधर से पढ़ के बताते हैं। तो देखिए मैं आपको पाली के साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी उस पुस्तक में जाकर उस सूत्र को पढ़िए, सेम टू सेम यही मिलेगा, अलग नहीं, अलग नहीं। क्योंकि हम लोग भगवान बुद्ध जी का, जो भगवान बुद्ध जी धर्म बताए हैं वही हम लोग आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि हम लोग को बाकी चीज़ से लेन देन नहीं है कुछ। ऐसा नहीं है आप लोगों को गलत कुछ बोलकर फंसा दें, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग और भी चाहते हैं कि हमारे भारत देशवासियों, भारत देश में रहने वाले या विदेशों में रहने वाले इंडियन लोग जो है, जो हिंदी जानते हैं, उन लोगों को कम से कम भगवान बुद्ध जी का धर्म मिलकर थोड़ा कम से कम सुख शांति मिले जीवन में। मृत्यु के बाद सुगति में जन्म ले, नरक में
या आप चार अपाय में न जाए, दुखित जन्म ना पाए। इसलिए अनुकंपा करके आप लोगों को बताते हैं, ये भगवान बुद्ध जी जो बताए हैं। तो वो जो गुरु जी बताते हैं पहला एग्जाम्पल, ठीक है, पहला एग्जाम्पल्स क्या है, हम पाली लिख कर लेकर आए हैं तो उसका हिंदी अर्थ आप लोगों को बताएंगे। पहला था सेयथापि ब्राह्मणा तिनग्गे उत्सव बिंदु सूर्ये उग्गच्छन्नि क्षिप्रमेव पटिविगच्छति न चिरट्ठिति कंग होती। ये पाली है, बुद्ध वचन। भगवान बुद्ध जी उसमें पाली में ही प्रवचन देते थे, सब लोग को सिखाते, तो वही बुद्ध वचन है। तो ये वो गुरु जी, मतलब भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं कि बहुत पहले गुरु जी था जो अपने चेला लोग को, आरक नाम का गुरु जी, वो अपना चेला लोग को ऐसे बता रहे थे, कैसे कि ये जीवन है जो कैसा है, तिनग्गे उत्सव बिंदु। मतलब आप लोग तृण देखे होंगे, घास, जो घास रहता है ठंडा के मौसम में, सुबह उठ कर देखिए घास पर, मतलब जो कुहा से, शीत से, वो एक पानी का एक मतलब बिंदु एक पानी का डॉट रहता है ये घास में, जो सूरज उगते ही वो बिंदु गिर जाता है या वाष्प हो जाता है। उसी प्रकार बताते हैं यह जीवन भी उसी प्रकार है, उसी प्रकार है। किस प्रकार? वो घास में जो छोटा सा पानी का बिंदु है, मतलब तुरंत खत्म हो जाता है, तुरंत जैसे सूर्य का उदय होता है वैसे ही खत्म हो जाता है। उसी प्रकार यह जीवन भी बहुत ही स्वल्प है, बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही कम है। तुरंत यह जीवन खत्म हो जाता है, मृत्यु की ओर जाता है, तुरंत मर जाते हैं। इसलिए ज्ञान से मनन करके पुण्य करो, कुशल करो, इसके बाद ब्रह्मचर्य को पालन करो, क्योंकि नथि जाता से अमर नंती, जो कोई जन्म लिया है उन लोग बिना मृत्यु नहीं रह सकता है। मतलब उन लोगों का मृत्यु निश्चित है, कोई भी अमर नहीं है, कोई भी अमर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल्स बताते हैं, सेयथापि ब्राह्मणा थुल्ल फुसित के देवे वसंते उदक बुबुलं क्षिप्रमेव पटिविगच्छति न चिरट्ठिति कंग होती। दूसरा एग्जाम्पल्स में बताते हैं कि जिस प्रकार से बारिश का मौसम आप लोग देखेंगे, बारिश में जो पानी जमा हो जाता है, कोई पोखर में या कुछ तालाब में कहीं पानी जमा होता है, उसमें बारिश आता है तो जो बुलबुला उठती है, वो बुलबुला कितना समय तक रहता है? तुरंत खत्म हो जाता है। बुलबुला के समान बताए हैं, बैलून जैसा उठता है छोटा छोटा, उसी प्रकार बताए हैं यह जीवन वो गुरुजी बता रहे हैं शिष्यों को, यह जीवन भी उसी प्रकार है। मतलब जिस प्रकार से बुलबुला उठकर तुरंत फूट जाता है, उसी प्रकार यह जीवन भी तुरंत विनाश हो जाता है, तुरंत मृत्यु की ओर जाता है, तुरंत मर जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को कुशल करने के लिए, पुण्य करने के लिए, ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए जो कोई जन्म लिया है उन लोगों का मृत्यु निश्चित है। तीसरा एग्जाम्पल्स बताते हैं, सेयथापि ब्राह्मणा बोलते हैं क्योंकि वो सब ब्राह्मण लोग था, तो वो गुरुजी, आरक शास्त्रु गुरुजी अपना शिष्य लोग को बता रहे हैं, सेयथापि ब्राह्मणा उदके दंडराजी क्षिप्रं एव पटिविगच्छति न चिरट्ठिति कंग होती। मतलब कोई पानी में, जिस प्रकार पानी में एक लकीर खींचते हैं तो कितना समय तक रहता है? आप लोग लकीर खींचें, कभी खींच कर देखिए, कभी स्विमिंग पूल में या नदी में या तालाब में कहीं स्नान करते समय कभी लाइन खींच कर देखिए, तुरंत खत्म हो जाता है। इधर से खींचते समय उधर से मिट जाता है, लाइन का कोई ये नहीं रहता है। उसी प्रकार बताते हैं यह जीवन भी तुरंत खत्म हो जाता है, तुरंत मृत्यु की ओर जाता है, तुरंत हम लोग मर जाते हैं, थोड़ा ही समय जीवन जीते हैं। क्योंकि देखिए मच्छर हो, उन लोग भी लगता होगा उन लोगों के जीवन ज़्यादा है, लेकिन हम लोग उन लोग को देखते हैं तो कैसा लगता है? उन लोग का कितना दिन, कुछ ही दिन रहता है जीवन, लेकिन हम लोग क्या लगता है? कुछ ही दिन है। उन लोगों को क्या लगता है, मच्छर लोगों को, कि वाह हम लोग का जीवन तो बहुत समय तक है। देखिए कोई प्राणी है
जो उन लोगों का जीवन कुछ ही दिन, 2-3 दिन या 4 दिन या 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीने ही रहता। हम लोग को लगता है देखो उन लोग का कितना थोड़ा समय है, लेकिन उन लोगों को क्या लगता है कि नहीं, हम लोग का जीवन बहुत समय तक है। वैसे ही हम लोग का जीवन हम लोग देखते हैं कि बहुत समय तक है, लेकिन सत्य वो नहीं है। सत्य वो नहीं है। सत्य यह है कि यह जीवन बहुत ही स्वल्प है, बहुत ही थोड़ा है, कम आयु है। चौथा एग्जाम्पल्स बताते हैं नदी के बारे में, कि नदी जहाँ से शुरू होती है, ठीक है, जैसे कि कोई पहाड़ से बहुत मतलब बड़ी नदी शुरू हो रही है, उसका जो तेजी बहुत तेज से बह रही है। कोई नदी मानिए एक नदी है जो बहुत बड़ी नदी है, बहुत तेजी से बह रही है, उसमें जो कुछ भी गिरता है उस सब को पूरा दम अपना चपेट में लेकर पूरा मतलब बहते जाती है, रुकती नहीं है कहीं। तेजी से बह रही है तो सोचिए, बाढ़ आता है तो कितना तेजी से बहती है, रुकती नहीं है, समुद्र की ओर बहते रहती है। उसी प्रकार हम लोग का जीवन भी मृत्यु की ओर तुरंत बहते रहती है, चली जाती है, कभी भी 1 सेकंड रुकती नहीं है, 1 सेकंड नहीं रुकती है, 1 मिनट भी नहीं रुकती है, कुछ नहीं। एक एक दिन मिलकर, एक एक सप्ताह मिलकर, एक एक महीना मिलकर, एक एक साल मिलकर हम लोग का जीवन मृत्यु की ओर ही जा रहा है, मृत्यु की ओर ही जा रही है। इसलिए ध्यान से रहिए, इसलिए पुण्य कीजिए, कुशल कीजिए, ब्रह्मचर्य को पालन कीजिए, उपोषण लीजिए, ध्यान साधना कीजिए। इसके बाद 5वां एग्जाम्पल्स बताते हैं, सेयथापि ब्राह्मणा बलवा पुरुषो जिह्वाग्ये खेल पिंडं संयुहित्वा अपकसिरतेव वमेय। इसका अर्थ है, जिस प्रकार से एक बलवान पुरुष, शक्तिशाली कोई पुरुष है, जो थूक को, मुंह में थूक रहता है, जो थूक को तुरंत फेंक देता है, आसानी से वो फेंक देता है। हम लोग थूकते हैं जो, तो वो आसानी से थूक फेंक देता है, ठीक है। वो आसानी से जिस प्रकार थूक फेंकता है तुरंत, उसी प्रकार अपना जीवन भी, मनुष्य का जीवन उसी प्रकार है, उसी प्रकार है, तुरंत खत्म हो जाता है, आसानी से खत्म हो जाता है, समय नहीं लगता। इसलिए पुण्य करने के लिए, कुशल करने के लिए, ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए, क्योंकि जो कोई जन्म लिया है उन लोगों का मृत्यु निश्चित है, कोई भी अमर नहीं है। इसके बाद 6ठा एग्जाम्पल्स बताते हैं, वो शास्त्रुआरक गुरु जी, क्या है, सेयथापि ब्राह्मणा दिवस संतते अयो कटाहे मांसपेशी पक्षिता क्षिपयेव पटिवि गच्छति न चिरठिति का होती। ये भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स है। क्या है, जैसे कि हम लोग सोचिए दिन भर एक कढ़ाई को या कुछ एक मतलब कि बर्तन को दिन भर गर्म किए, लोहा का बर्तन हो सकता है, पित्तल का, दिन भर गर्म किए, उसको पूरा लाल हो गया, उसमें छोटा सा एक मांस का टुकड़ा डालेंगे तो क्या होगा, तुरंत जिस प्रकार से जल जाता है, तुरंत जल कर खत्म हो जाएगा, तुरंत जल जाता है तुरंत, क्योंकि वो बहुत गर्म है ना, इसलिए तुरंत वो जल जाता है, समय नहीं लगता जलने के लिए वो मांस का टुकड़ा। उसी प्रकार बताते हैं, यह जीवन तुरंत खत्म हो जाता है, तुरंत खत्म हो जाता है, बहुत समय तक नहीं है, बहुत समय तक नहीं। इसलिए बोलते हैं कि पुण्य करने के लिए ज्ञान से मनन करके पुण्य करना चाहिए, कुशल करना चाहिए, ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी जन्म लिया है तो उन लोगों का मृत्यु निश्चित है, कोई भी अमर नहीं है, अमर नहीं। उसके बाद 7वां एग्जाम्पल्स बताते हैं, एक गाय का उदाहरण बताते हैं 7वां में, कि एक गाय है जिसका कोई मतलब कि मारने के लिए लेके जा रहा है उस गाय को, ठीक है, गाय हो सकता है, बकरी हो सकता है, या कुछ भी आप जानवर सोच लीजिए, ठीक है, क्योंकि सूत्र में गाय का था इसलिए हम गाय बता रहे हैं, तो आप लोग बकरी का भी सोच सकते हैं, किसका भी। तो उस जानवर को
ले जा रहा है कहाँ? मारने के लिए, कसाई के पास। ठीक है, तो घर से ले जा रहा है तो, या कहीं से भी ले जा रहा है तो कसाई के पास मारने के लिए। तो वो गाय मतलब एक एक डेग, एक एक पैर जो रखता है, एक एक स्टेप्स जो आगे जा रही है वो गाय, वो कहाँ जा रही है? कसाई के पास ही जा रही है, मृत्यु के पास ही जा रही है। एक एक डेग, एक एक स्टेप्स जो रख रही है वो मृत्यु की ओर ही अग्रसर हो रही है। देखिए, उसी प्रकार बताते हैं यह जीवन भी मृत्यु की ओर जा रही है। एक एक पल, हम लोग एक एक पल में जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, एक एक पल में, सेकंड्स में, मिनट में, दिन भर में हम सोचेंगे तो दिन भर में जो भी कुछ कर रहे हैं, तो अभी जो भी कुछ कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं आप? आपका उम्र कम रहा है, मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं आप। मृत्यु से दूर नहीं हट रहे हैं, मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं आप, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। इसलिए ज्ञान से मनन करके पुण्य करना चाहिए, कुशल करना चाहिए, ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी जन्म लिया है उन लोगों का मृत्यु निश्चित है। नथि जातस्य अमरनन्ति, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो अमर हो, अमर कोई भी नहीं। क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं, सुयसत्थाम पुण्यिद्धि बुद्धि उद्धि जिनद्वयं घातेसी मरणं क्षिप्पं घातुमादिशके कथा। घातुमादिशके, सुयसत्थाम पुण्यिद्धि बुद्धि उद्धि, भगवान बुद्ध जी जैसा ज्ञानी सत्पुरुष लोग भी, हमारे भगवान बुद्ध जी कितना महान थे, भगवान बुद्ध जी जैसा एवं ज्ञानी लोग, प्रज्ञावान लोग, जैसे सारिपुत्र अरहंत मुनि, मोक्कलानंद अरहंत मुनि आदि प्रज्ञावान लोग, ज्ञानी लोग, अरहंत लोग भी इत्यादि पुण्यवान सत्पुरुष लोग, वैसे उत्तम लोगों का भी मृत्यु आता है, तो हम लोगों के बारे में क्या बात है? मतलब वैसे उत्तम लोगों का भी मृत्यु, भगवान लोगों का मृत्यु आता है, तो हम लोग तो एक साधारण छोटा सा प्राणी, हम लोगों का मृत्यु तो जरूर आएगा, वैसा उत्तम लोगों को आता है तो देखिए कितना सुंदर है। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं, ये 7 एग्जाम्पल्स जो है वो गुरु जी, भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं, ये कब का बात है? बहुत पहले का बात है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, भिक्षुओं, वो जो गुरु जी ये 7 एग्जाम्पल्स दिया है अपना मतलब जीवन, मनुष्य जीवन के लिए, कि बहुत ही स्वल्प है ये जीवन, वो जो एग्जाम्पल दे रहा था उस समय का आयु, उम्र कितना था जानते हैं? 60,000 साल। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, सत्य है, 60,000 साल तक उस समय का जीवन था। उसी समय वो गुरु जी मनुष्य मतलब अपना चेला लोग को बता रहा है कि है मतलब कि जीवन जो है, मनुष्य जीवन बहुत ही अल्प है करके, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है करके। उस समय 60,000 साल था। भगवान बुद्ध जी बताते हैं उस समय 500 साल में स्त्री लोग का विवाह होता था, लगभग 500 साल में, मतलब 500 साल बाद। अभी कितना उम्र है आप लोगों का? 40-50 होगा। भगवान बुद्ध जी 500 साल में उधर उस समय विवाह होता था, जिस समय 60,000 साल उम्र था। सोचिए, फिर उस समय का मतलब कि उस समय का लोगों के पास मतलब लोगों के बीच में बीमारी 6 ही बीमारी था बस, ज़्यादा नहीं था, 6 बीमारी था बस। क्या क्या 6 बीमारी था? भूख लगता था पहला, दूसरा प्यास लगता था, तीसरा गर्मी था, ठंडा था चौथा, इसके बाद पैखाना लगता था, पेशाब लगता था। ये 6 बीमारी है। क्या क्या है? ठंडा, गर्मी, भूख, प्यास, पैखाना, पेशाब करना।
तो ये 6 बीमारी था उस समय के लोगों के पास, जिसमें 60,000 साल उम्र था लोगों को। लेकिन अभी देखिए अभी कितना बीमारी है। आप लोग अपना जीवन में देखिए कितना बीमारी है। अभी भूख प्यास ठंडा गर्मी पैखाना पेशाब ये सब नॉर्मल बीमारी के रूप में नहीं देखते, ये तो नॉर्मल है। बीमारी आजकल क्या है? कैंसर होता है या कुछ कितना बड़ा बड़ा बीमारी है, बुखार खांसी छोटा मोटा भी बीमारी है, सिर दर्द कमर दर्द ये दर्द वो दर्द, बहुत टेंशन। सोचिए तो आजकल कितना बीमारी लोगों का, मतलब बीमारियों का लिस्ट देखेंगे तो कितना बीमारी है इस दुनिया में, वो लिस्ट बहुत ज़्यादा है आजकल बीमारी। तो उस समय 6 ही बीमार था भगवान बुद्ध जी बताएं, लेकिन भगवान बुद्ध जी बताए हैं उस समय के बारे में। लेकिन भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं कि जो शास्त्र जो गुरु जी उस समय बता रहा था वो बहुत पहले, वो बात आजकल बहुत सुटेबल है, आजकल सेट होता है, क्योंकि आजकल के लोगों का उम्र सिर्फ 100 साल है। भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं उस समय, अभी 2500 साल भी पहले, अभी का उम्र 100 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा है बोल दें, भगवान बुद्ध जी बताएं। ठीक है, अभी 100 साल या उससे ज़्यादा है भगवान बुद्ध जी बताएं। लेकिन अभी जो आप लोग हैं हम लोग हैं, अभी उम्र कितना है? अभी ज़्यादा 60-70 साल बस, उससे ज़्यादा थोड़ा कोई जिएगा बस। 100 पार कर गया तो आश्चर्य की बात है आजकल। सोचिए, अभी भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर से बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी हम पूरा मल्टीप्लाई करके बताएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते समय आप लोग ध्यान से सुनिए, हम बोलते जाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए कि जीवन कैसा है आखिर, क्योंकि बुद्ध वचन है इसलिए हम ये भी बताने के लिए सोचे थे। भगवान बुद्ध जी के समय में 100 साल था। ठीक है, तो 100 साल में भगवान बुद्ध जी बताएं 300 मौसम जीता था। 300 मौसम, जैसे कि 100 साल ठंडा का मौसम, 100 साल गर्मी का मौसम, 100 साल बारिश का मौसम। ठीक है, उस समय के मतलब भगवान बुद्ध जी के समय 3 ही मौसम था विशेषकर, ठंडा गर्मी और बारिश। तो 4 महीना ठंडा रहता था एक साल में, 4 महीना गर्मी और 4 महीना का बारिश रहता। ठीक है, तो 100 मौसम था ठंडा का, 100 मौसम था गर्मी का और 100 मौसम बरसात का, क्यों 100 साल है तो एक साल में एक ऋतु तो आती है, तो ऐसे ही 100 300। ठीक है, उसके बाद अगर 100 साल लेंगे तो उस समय का आयु भगवान बुद्ध जी के समय का 1200 यानी कि 1200 महीना, 1200 महीना जीवन जीता है। जैसे कि 1200 महीना में आता है 400 महीना ठंडा का, 400 महीना गर्मी का, 400 महीना बारिश का। ठीक है, उसके बाद अर्ध महीना मतलब आधा महीना, अर्ध मास लेंगे तो 2400 साल। इसके बाद 800 अर्धमास ठंड का, 800 अर्धमास गर्मी का, 800 अर्धमास बारिश का। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताएं दिन का, मतलब उस समय रात्रि बोलते थे, मतलब कितना रात बीता है। हम लोग आजकल बोलते हैं रात नहीं, आजकल बोलते हैं दिन, कितना दिन बीता है। ठीक है, भगवान बुद्ध जी के समय रात से गिना जाता था, अभी हम लोग दिन से गिनते हैं। ठीक है, तो दिन देखेंगे तो 36,000 दिन 100 साल में होती है, 36,000 दिन। जैसे कि भगवान बुद्ध जी के समय में एक महीना में 30 दिन होती थी। अभी का कैलेंडर देखेंगे तो कभी कभी 28 दिन, कभी कभी 29 या 30 31 भी होती है, तो इसे आगे पीछे होता है। लेकिन भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में से अच्छा से हम लोगों को पता लगता है कि भगवान बुद्ध जी के समय में मतलब सब सारा महीना का 30 दिन होता था, मतलब एक महीना में अनिवार्य 30 दिन है। 12 साल मतलब कि 12 महीना में 360 दिन। अभी हम लोग का कैसा है 365 दिन है, तो 5 दिन इधर उधर हो गया। तो भगवान बुद्ध जी के समय में 360 दिन होती थी एक साल में, मतलब एक महीना में 30 दिन। ठीक है, तो 36,000 दिन 100 साल में भगवान बुद्ध जी के समय लेंगे तो, अगर 365 दिन के अनुसार लेंगे तो 36,500 दिन, 36,500 दिन होगा 100 साल में। ठीक है, 12,000 भगवान बुद्ध जी के समय 36,000 था,
रात्रि बोलते थे उसमें, तब दिन। तो 12,000 दिन ठंड का, 12,000 दिन गर्मी का, 12,000 दिन बारिश का। ठीक है, उसमें भगवान बुद्ध जी फिर उसके बाद बताते हैं कि इतना बार हम लोग खाना भी खाए हैं, जो उससे जितना बार, अभी अगर आप लोग एक दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बार खाते हैं तो उसे गुना कर दीजिए, कितना आता है। ठीक है, क्योंकि ये सब जो जोड़ घट मतलब गुना करके भगवान बुद्ध जी बताएं, इतना साल, इतना महीना, ऐसे 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 से, वो भी सूत्र में है। इसलिए मैं आप लोगों को बताया हूँ कि हम लोग का अगर जीवन 100 साल जीते हैं, तो अगर आजकल की लेंगे तो 365 दिन है, तो 36,500 दिन, 36,500 दिन ही हम लोग जिएंगे। अगर 100 साल जीते हैं तो सोचिए, तो अगर 50 साल जिएंगे तो, 40 साल जिएंगे तो, 60 साल जिएंगे तो और भी कम जाएगा। तो भगवान बुद्ध जी बता रहे थे कि जो वो सब एग्जाम्पल्स बताया है जीवन के लिए, वो अभी के युग में सेट होता है। मतलब अभी बताना चाहिए, बताना है तो सही से बताएंगे तो। वो भी भगवान बुद्ध इस समय 100 साल था, अभी देखेंगे तो मतलब उसका एग्जाम्पल्स जो 7 बताएं एग्जाम्पल्स, वो अभी और भी अच्छा सेट होगा। हम लोग सोचते हैं कि ये जीवन तो बहुत समय तक है, लेकिन नहीं। ज्ञानी लोग, सत्पुरुष लोग, बुद्धिमान लोग बताते हैं यह जीवन बहुत ही स्वल्प है, बहुत ही स्वल्प है। भगवान बुद्ध जी एक सूत्र में बताए हैं, धनुग्रह सूत्र, संयुक्त निकाय दूसरा भाग में है। धनुग्रह सूत्र में भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि एक उदाहरण बताते हैं, इसमें भी मनुष्य जीवन का मतलब मनुष्य जीवन कितना स्वल्प है वो बताते हैं भगवान बुद्ध जी। तो भगवान बुद्ध जी इसमें एक उदाहरण बताते हैं, उदाहरण नहीं, सत्य बताते हैं। क्या है कि सोचिए, मतलब कि ऐसा बात है उसमें सूत्र में है कि एक जगह से चारों तरफ, मतलब एक जगह पर 4 व्यक्ति खड़ा है, 4 दिशा में देख रहा है। ठीक है, एक ही जगह पे खड़ा है, चार तरफ से खड़ा है, चारों दिशा में देख कर, और चारों के पास तीर धनुष है। ठीक है, और चारों लोग चारों दिशा में एक ही जगह से चारों दिशा में तीर छोड़ता है, बहुत दूर फेंकता है। आजकल तीर नहीं है वैसा देखेंगे तो, आजकल हम लोग खेलते समय बनाते थे बचपन में, लेकिन आजकल वैसा नहीं। उस समय का तीर बहुत दूर दूर तक ये मार सकते थे। तो उस समय तीर, वो भगवान बुद्ध जी बताएं, चारों तरफ एक बार ही तीर छोड़ रहा है वो। ठीक है, चारों व्यक्ति एक जगह से चारों तरफ तीर छोड़ा है। सोचिए, तीर चारों तरफ गया, वहां से इस दूसरी तरफ, चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ तीर जा रहा है और गिर रहा है। ठीक है, वो गिरते समय चारों तीर, एक व्यक्ति है जो वो चारों तीर को पकड़ता है। सोचिए, तो भगवान बुद्ध जी पूछते हैं उस व्यक्ति का मतलब तेजी, जो कितना तेज दौड़ रहा है, स्पीड, उसका स्पीड कितना है, पूछ रहे हैं भगवान बुद्ध जी। उसका स्पीड कितना होगा सोचिए तो, क्योंकि आसमान से नहीं पकड़ रहा है, चारों गिर रहा है एक ही समय पर, और लेकिन 4 दिशा में। सोचिए कितना दूर दूर गिर रहा हो चारों तरफ, और गिरते समय यहाँ तक आया तो यहाँ पर आने के बाद पकड़ना चाहिए ये वाला, और वो सब भी पकड़ना चाहिए उसी समय चारों। तो कितना स्पीड जाएगा तुरंत, 1 सेकंड में करना चाहिए, बस 1 सेकंड से भी कम समय में। सोचिए तो उतना स्पीड वो व्यक्ति का स्पीड है, मतलब तेज है दौड़ने का। तो उससे भी ज्यादा स्पीड है, भगवान बुद्ध जी बताए हैं, सूर्यागमन सह चंद्रगमन। सूर्य का गमन, चंद्र का गमन उससे भी तेज है, उससे भी तेज बताएं भगवान बुद्ध जी। सूर्य चांद का तेज से भी ज्यादा, सूर्य और चांद में जो अधिग्रहित जो रहने वाले देवता हैं, उनका स्पीड बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा। ये सत्य है, भगवान बुद्ध जी बताए हैं। आप पढ़ लीजिए धनुग्रह सूत्र में, संयुक्त निकाय दूसरा भाग में है, देख लीजिए, उसमें है साफ लिखा हुआ ये सब। तो उससे भी ज्यादा स्पीड है, भगवान बुद्ध जी बताएं उससे भी ज्यादा स्पीड है, उससे भी ज्यादा स्पीड से मनुष्य का जीवन खत्म होता है, मनुष्य मृत्यु की ओर जाती है, उससे भी जल्दी।
सोचिए, कभी कभी धरती पर समय होता है मनुष्य का उम्र 1,00,000 साल। सोचिए, कभी कभी 80,000 साल, कभी कभी 60,000 साल, कभी कभी 40,000 साल, 1,000 बोल रहे हैं हम। सोचिए, आजकल 60,000 नहीं, 60 साल। सोचिए कितना कम है, कितना कम उम्र है। इसमें भी कितना लोग पुण्य कर रहे हैं, कितना लोग कुशल कर रहे हैं, कितना लोग ध्यान साधना कर रहे हैं, कितना लोग अपना जीवन को सार्थक बना रहे हैं, कितना लोग सही रास्ता पर चल रहे हैं, कितना लोग हैं जो धर्म की रास्ता पर चलते हैं। बहुत कम, बहुत रेयर, वेरी वेरी रेयर। उसमें अगर आप लोग हैं तो धर्म की रास्ता पर चलने में आप लोग भाग्यशाली हैं। आप लोग जैसा पुण्यवान खोजना मुश्किल है। और विशेषकर भारत देश में सोचिए, कितना मिथ्या दृष्टि के बीच में आप लोग अगर धर्म सुन रहे हैं तो आप लोग का सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। कभी न कभी आप लोग पुण्य किए होंगे, बहुत बड़ा पुण्य, जो ऐसा धर्म आप लोगों को परिशुद्ध धर्म सुनने को मिल रहा है। सिर्फ सुनिए नहीं, आप लोग उसके अनुसार जीवन में बिताने के लिए कोशिश कीजिए। हम लोग को 100% करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपना क्षमता के अनुसार, है कि नहीं, अपना क्षमता के अनुसार कोशिश करना चाहिए। धर्म की रास्ता पर चलना चाहिए, शील सुरक्षा करना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं तो पंचशील, भगवान बुद्ध जी बताएंगे गृहस्थ लोगों को हमेशा पंचशील सुरक्षा करने के लिए। फिर पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन आप लोग अनिवार्य उपोषित लीजिए, उपोषित लीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा। फिर समय समय जब मिलता है तो आप लोग ध्यान साधना कीजिए, जब जब समय मिलता है तो। फिर समय समय पर आप लोग पुण्य कीजिए, किसी को दान दीजिए। ऐसा दिन मत बिताइए जिस दिन आप लोग दान न दिए हों। कुछ भी, एक छोटा सा भी कुछ दान दीजिए। आप लोग खाना खा के, भगवान बुद्ध जी बताए हैं, खाना खा के जो हाथ धोते हैं, हाथ धोकर जो वो पानी रहता है, वो पानी हम लोग फेंकते हैं ना, वो भी भगवान बुद्ध जी बताए हैं, वो फेंकते समय उसमें चावल का दाना रहता है, फिर वो सब रहता है ना, वो फेंकते समय सोचने के लिए कि ये भी कोई प्राणी के लिए आहार हो, भोजन हो, इससे भी कोई जीवन जिए करके फेंकना चाहिए। उससे भी पुण्य मिलता है, दान का पुण्य। देखिए, आप लोग हमेशा खाना खाते हैं ना, हमेशा खाना खाते हैं, फेंकते समय सोचिए, सोचने में क्या है, पुण्य मिलेगा आप लोगों को। इसलिए दान देते हुए, है कि नहीं, दान दीजिए कभी, हमेशा आप लोग तो। और भी बहुत पुण्य है, कर सकते हैं आप लोग जीवन में, है कि नहीं, संग दान दे सकते हैं इत्यादि। तो जीवन मतलब कि पूरा धर्म के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए, अपना क्षमता के अनुसार, नहीं तो बहुत मुश्किल है। संसार से मुक्त नहीं हो सकते हम लोग, संसार से मुक्त होना आसान नहीं है। ये मनुष्य जीवन हम लोगों को मिला है, ये बहुत ही दुर्लभ है। भगवान बुद्ध जी एक मतलब सूत्र में बताते हैं, एक उदाहरण, एग्जाम्पल, ये मनुष्य जीवन के बारे में कि कितना दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन। मतलब कि हम लोग, अभी समय चल गया, हम शॉर्ट में बताते हैं आप लोग। एक मतलब कि ये 4 महासमुद्र जो है, आप लोग जानते हैं, धरती का समुद्र ले लीजिए आप, कितना बड़ा समुद्र है। नॉर्मल हम लोग पढ़ते थे तो बताया जाता था कि ये पूरा धरती को 4 भाग में बांटेंगे तो 3 भाग में पानी है, बोलता है। सोचिए कितना बड़ा समुद्र होगा। तो उसी समुद्र में एक काना कछुआ है, मतलब एक आँख अंधा है, काना कछुआ है। वो एक अंधा, एक आँख दिखता है, एक आँख नहीं दिखता। वो कछुआ को, बड़ा वाला कछुआ जो रहता है, वो कछुआ समुद्र में डाला हुआ है, ठीक है, वो एक कछुआ। तो उसी समुद्र में एक लकड़ी डालते हैं हम लोग, बड़ा लकड़ी, जिसमें एक छेद है, ठीक है, एक राउंड छेद है उसी में, उसी लकड़ी है। तो वो कछुआ 100 साल बाद एक बार समुद्र से ऊपर निकलता है, ऊपर निकल के आसमान देखता है, देखकर फिर नीचे चला जाता है। दिस एग्जाम्पल है ये, ठीक है। फिर 100 साल बाद ऊपर आता है, मनुष्य का उम्र से हम लोग देखेंगे तो, फिर वो आसमान देख कर नीचे जाता है। हमेशा 100 साल में एक बार आता है, फिर नीचे जाता है। ऐसा हो भगवान बुद्ध जी पूछते हैं भिक्षु से, ऐसा हो सकता है क्या
कि मतलब कि कछुआ निकले और उसी लकड़ी का जो छेद है उसी से मूड़ी ऊपर डाल के आसमान देखे। भगवान बुद्ध, शिष्य लोग बोलते हैं, भिक्षु लोग, नहीं ये तो नहीं हो सकता भगवान, ये तो मुश्किल है, क्योंकि कहाँ समुद्र कितना बड़ा है, कहाँ मतलब कि कहाँ लकड़ी रहेगा, वो डंडा कहाँ रहेगा, कछुआ कहाँ रहेगा, कौन ओशियन में डंडा है, कौन ओशियन में ये कछुआ है, कहाँ से कहाँ, नहीं हो सकता। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताएं बहुत समय जाने के बाद हो सकता है वो भी, लेकिन भगवान बुद्ध जी बताएं उससे भी ज़्यादा मुश्किल है मनुष्य जन्म पाना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। सोचिए, तो ये मनुष्य जन्म हम लोग को मिला है, कितना सौभाग्य की बात है। क्योंकि हम लोग इस प्रवचन में बोल रहे हैं तो हम लोगों को बाकी दुनिया नहीं दिखती है इस आँख से, बाकी संसार हम लोग नहीं देख रहे हैं। भगवान बुद्ध जी वो सारा देख कर ही बताते हैं ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है और ये मनुष्य जीवन तुरंत खत्म हो रहा है, तुरंत मृत्यु की ओर जा रही है, तुरंत। इसलिए पुण्य करने के लिए, कुशल करने के लिए, अपना जीवन में पुण्य को बढ़ाने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए, धम्म प्रैक्टिस करने के लिए, क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध जी महानुकंपा करते हैं, महाकरुणा है भगवान बुद्ध जी के पास, इसलिए बोलते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध जी नहीं चाहते हैं कि किसी को भी दुख तकलीफ मिले, परेशानी मिले। भगवान बुद्ध जी सदैव चाहते हैं सभी लोगों का जीवन में खुशी हो, सभी लोग अच्छा जीवन जिए, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी अगर वो मुक्त ना हो सका तो, मतलब संसार सागर से मुक्त ना हुआ तो उसे कम से कम दिव्य लोक में, स्वर्ग में, सुगति में पहुंचा सकें, उतना भी मतलब भगवान बुद्ध जी वो सब भी उस समय कितना महाकरुणा होगा भगवान बुद्ध जी के पास। सोचिए, तो ये भी बता रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग कम से कम थोड़ा धर्म की रास्ता पे जितना मतलब अपना क्षमता के अनुसार, है कि नहीं। जानते हैं आजकल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग धर्म की रास्ता पर चलते हैं तो आप लोगों को ही कल्याण होगा, आप लोगों को ही मंगल होगा। अभी नहीं पता लगेगा आप लोगों को, मृत्यु के बाद मत पछताइए, आप लोग मत पछताइए, ऐसा कार्य मत कीजिए जो मरने के बाद हम लोग को पछताना पड़े, समझ गए। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोग खुशी से जीवन बिताइए, लेकिन धर्म के अनुसार जीवन बिताइए। और आप लोग इस मतलब कि स्वल्प जीवन में, बहुत ही छोटा सा जिंदगी है हम लोगों का, इसी छोटा सा जिंदगी में हम लोगों को बहुत बहुत पुण्य करते हुए, बहुत बहुत कुशल करते हुए, ध्यान साधना करते हुए एवं अपना जीवन में धम्म प्रैक्टिस करते हुए हम लोगों को भी सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।